हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ज़बरदस्त होंगे। आज हमारी डेमो क्लास है इकोनॉमिक्स की 11th क्लास की। मैं आप सभी से एक टॉपिक है जो बच्चों के फ्रिक्वेंट डाउट में रहता है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट उनके माइंड में नहीं बैठता। उसका नाम है कॉस्ट। उस टॉपिक को आज मैं आपके साथ ए से लेके जेड तक जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, स्टूडेंट्स, आपके ये शॉर्ट नोट प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो ध्यान से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि मैंने टॉपिक का नाम बताया कॉस्ट। दोस्तों, कॉस्ट को समझने से पहले हमारे फैक्टर्स को समझना चाहिए। व्हाट इज द फैक्टर? फैक्टर क्या होता है? किसी भी इकोनॉमी के अंदर मेजर रोल प्ले करता है। चार इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी, चाहे इंडियन इकोनॉमी की बात कर लो, चाहे यूएस की इकोनॉमी की बात कर लो, चाहे जापान की इकोनॉमी की बात कर लो। हर जगह ये फैक्टर वर्क करता है। ठीक है, इन फैक्टर्स में क्या आता है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फैक्टर आता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, दूसरा लेबर, तीसरा लैंड और चौथा एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, कॉस्ट को पढ़ने से पहले इसको समझना क्यों जरूरी है। अगर कैपिटल की बात करें तो ये लॉन्ग वे में यूज किया जाता है। लैंड की बात करें, ये भी हमारा लॉन्ग वे में यूज किया जाता है। लेकिन लेबर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, इसको हम शॉर्ट टर्म में अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल कॉस्ट में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आपको पता है कॉस्ट दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, कॉस्ट दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। एक है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और टोटल कॉस्ट क्या होता है, इसके ऊपर सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इनको डिटेल में समझ लो। जब इनको समझ लोगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपके जो टॉपिक्स हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टोटल कॉस्ट होता क्या है। टोटल कॉस्ट बेसिकली होता कुछ नहीं है, जो आपका वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट होता है उसका सम अप कर दिया जाता है, एड ऑन कर दिया जाता है, तो वो हमारा टोटल कॉस्ट बन जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म जो आप 11th क्लास में पढ़ते हो वो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना कैपिटल नहीं होता, इतनी लैंड नहीं होती कि आप उसको एनहेंस कर लो। इसीलिए आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है ये कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल कॉस्ट जीरो भी हो सकता है और इसको जितना चाहे हम उतना इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज हम इसके टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीबीसी प्लस टीएफसी। बच्चा, ये प्रैक्टिकल पोर्शन भी है और इसके जो ग्राफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्मूला है। बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा क्या करें, टीबीसी का अगर फॉर्मूला बनाना है टीवीसी, तो आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर देना है। अगर फॉर्मूला आपको टीएफसी का बनाना है तो क्या करना है, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो दोस्तों, एक ही फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसको आगे पीछे करके आप ये फॉर्मूला भी बना सकते हो। ठीक है, अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं एक एक करके इनके डायग्राम के ऊपर डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं डायग्राम डिस्कस करता हूँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो डायग्राम है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा x 0 और y एक्सिस आ जाता है, इधर हमारी कॉस्ट आ जाती है और इधर हमारे
यूनिट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट होता है TFC, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, वे एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में ये फिक्स रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक, देन उसके बाद हम बात करेंगे अपना दूसरा कॉस्ट, जिसका नाम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इसको हम जीरो भी कर सकते हैं और इसको जितना चाहें उतना इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आता क्या है, आपने रॉ मटेरियल के बारे में सुना होगा, आपने फ्यूल के बारे में सुना होगा, आपने वेजेस के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। तो इसका डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। x0 y, इधर क्या आ गया आपका कॉस्ट और इधर आ गया आपके यूनिट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका डायग्राम मैं फ्री हैंड बना रहा हूं। ऐसा होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, ये है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम। अब एक और आ जाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आपने प्लांट का नाम सुना है, आपने मशीनरी का नाम सुना है, आपने लैंड का नाम सुना है। ये सब क्या हैं आपके, ये सब है फिक्स्ड कॉस्ट। डायग्राम डिस्कस करते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वहां पे मैंने ये एग्जांपल नहीं दिया था। ये आपका TFC है। ठीक है, एक आपका बच गया है जिसका नाम है TC। तो हम TC के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। TC क्या है, TC कुछ नहीं है, बस इन दोनों का सम अप है। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या है, सम अप है। ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होती। ये जीरो से स्टार्ट नहीं होती, ये थोड़ा ऊपर से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे होता है, दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। ठीक है, इधर क्या आ जाता है, इधर आपको जैसा पता है यूनिट्स आ रही हैं, अपनी यूनिट्स आ जाती हैं, और इधर हमारा कॉस्ट आ जाता है। बहुत सारे टीचर्स को अलग अलग जगह पे कुछ और लिखवाते हैं, जैसे इधर इधर लिखवा देते हैं कॉस्ट की जगह ये TC लिखवा देते हैं, तो वो भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके बीच में, TC के बीच में, TFC के बीच में और TVC के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। तो इसको एक डायग्राम के अंदर मैं सम अप करके आपको बताता हूं। ध्यान रखना, इसकी थ्योरी भी है। मैं आपको अभी डायग्राम प्रिपेयर करवा रहा हूं, इसकी थियरी भी देखोगे ना तो थियरी भी आसानी से आप समझ पाओगे। ठीक है, थियरी के लिए आप अपनी कोई भी बुक को प्रेफर कर सकते हो। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो थियरी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, नहीं समझ में आएगी तो आप बोलिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको वीडियो दे दूंगा, देन वहां आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रिपेयर करता हूँ, अलग अलग पेन से मैं प्रिपेयर करता हूँ। ये है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें फ्लो इंपॉर्टेंट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये हमारा है टोटल कॉस्ट। ध्यान रखना, ये जो पूरा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यही आपका टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है, इधर हमारी यूनिट्स आ जाती हैं और इधर हमारी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है। तो ये पूरा रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज के बारे में, हमारा टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब टोटल कॉस्ट जब खत्म हो जाती है तो अपना एक और कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है एवरेज।
एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? जिसको टोटल कॉस्ट पता है उसके लिए हलवा है। कैसे? टोटल कॉस्ट को अगर मैं क्यू से, जो हमारा पर्टिकुलर यूनिट होता है, उसके डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आता है? एवरेज टोटल कॉस्ट। कमेंट में आप एवरेज टोटल कॉस्ट का जो दूसरा नाम है वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? दूसरा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या होता है? जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसको मैं यूनिट से डिवाइड कर देता हूं तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट था उसको अगर क्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। ये आपका पूरा है, ये फॉर्मूला बन गया। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, कोई आपसे पूछ लेता है टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो ध्यान रखिए एवरेज टोटल कॉस्ट को अगर क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। एक और फॉर्मूला बन गया। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, अगर इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। ये आपका तीसरा यूनिक फॉर्मूला बन गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपके फॉर्मूलाज बन गए हैं, ठीक है? इसको ध्यान से रखना, इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना तो उधर ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि टीचर जब पेपर सेट करता है तो आपके माइंड से ज़रूर खेलता है, ठीक है? ये फॉर्मूले को याद रखना। यहाँ तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। देन उसके बाद जो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। एक और फॉर्मूला, इसको भी ध्यान रखना। ये आपका चौथा फॉर्मूला हो गया। अब इधर से क्या कर सकते हो? एवरेज टोटल कॉस्ट में से अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। एवरेज टोटल कॉस्ट में से अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दोगे तो आपके पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। तो हुआ कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले का मॉडिफाई कर दिया है, इधर भी इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया है, दैट्स इट, ठीक है? ये था आपका एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। एवरेज क्या बोलता है कि कितने यूनिट पे आपने कितने का वो निकाला है, ठीक है? अब हम इसके डायग्राम की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ये निकला कैसे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू कर दिया तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। डायग्राम डिस्कस करते हैं। एक्स 0 वाई, ये ध्यान रखना इस तरीके का होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है? इधर यूनिट्स आ जाती हैं और इधर हमारे कॉस्ट आ जाता है, ठीक है? दूसरा क्या पढ़ा था? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा था ना, ठीक है? इसको डिस्कस करते हैं। एक्स 0 वाई, एवरेज वेरिएबल कॉल्ड लाइक दिस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। इधर आ जाती है यूनिट्स, ठीक है? इधर आपका आ जाता है कॉस्ट। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? अब एक और डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज जो टोटल कॉस्ट है ना, उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ऐसे। एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है? एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? जो आपका टोटल कॉस्ट होता है उसको क्यू से डिवाइड कर देते हो तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाता है। इसका अनदर नेम होता है, वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इधर आ जाता है यूनिट्स और इधर आ जाती है हमारी कॉस्ट। यहाँ तक बात क्लियर है तो बोलो हाँ। अब इसका रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इनका जो रिलेशन है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक एमसी होता है जिसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, वो कैसे निकलता है उसका प्रोसेस बता देता हूँ।
जो आपका टोटल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट, ठीक है, एमयू निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो टोटल कॉस्ट है एन, उसमें में से टोटल कॉस्ट एन माइनस वन कर दोगे तो आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम देख लो, एक्स ज़ीरो वाई, ये आपका एमसी होता है, इधर यूनिट्स आ जाते हैं और इधर कॉस्ट आ जाता है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया है। अभी आपके क्या क्या रह रहे हैं, ये टॉपिक रह रहा है, देन रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड टीसी, टीएफसी, टीवीसी, मीन्स इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्रिएट किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें रह रही हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो उसको डेफिनेटली सॉल्व किया जाएगा। वी मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ब्लेस, लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, वी मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।